स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भारतीय इतिहास के 20 ऐसे प्रश्न जो किसी भी एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 20 प्रश्नों को सिर्फ हम जानेंगे नहीं बल्कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे छोटे बड़े बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो क्वेश्चन तो 20 है लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको 50 के आसपास इसमें जरूर मिलेंगे इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, किसी भी एग्जाम की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, भगत सिंह जो थे उनको फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी जो जॉन सैंडर्स थे उनकी हत्या करने के जुर्म में, है ना, 23 मार्च 1931 को तीनों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस समय भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में थे। ठीक है, याद रखिएगा, डेट भी याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 को। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। कारण क्या था? ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या। ओके, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले जी ना मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, सिर्फ गांधी जी की नहीं बल्कि मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी। और इवन गांधी जी ने तो एक बुक भी लिखा है ना, किसके ऊपर? गोखले मेरी राजनीतिक गुरु, है ना। उनके बुक का नाम है गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। यह भी आ सकता है, ठीक है, कि इस बुक को कौन लिखा है करके। तो ये याद रखेंगे आप, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके? मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी दोनों के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील के कानून कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून के नाम से जाना जाता है। इसको रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का भी गठन किया था। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक सभा का गठन किया था जिसको सत्याग्रह सभा बोला जाता है। ठीक, आगे देखिए, डंडा फौज का गठन किसने किया था? ठीक है, तो डंडा फौज का गठन चमनदीव ने पंजाब में किया था। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में इस फौज का गठन किया गया था। याद रखेंगे आप, डंडा फौज, चमनदीव। आगे देख लेते हैं 5वां प्रश्न, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो निरंकारी का मतलब होता है निराकार या एक। यह ना सिख धर्म का एक संप्रदाय है ना। निरंकारी क्या है? सिख धर्म का एक संप्रदाय है जिसका शुरुआत किया था 1851 में दयाल दास ने। ठीक है, किसने? दयाल दास ने। यह एक ना सुधार आंदोलन था। ठीक है, जो निरंकारी आंदोलन था वो क्या था? एक सुधार आंदोलन था। 1851 में इसकी शुरुआत किया गया था दयाल दास के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो और ये क्वेश्चन से रिलेटेड सारे जो टॉपिक सब अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरनगर में। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को कहाँ हुई थी? मुजफ्फरनगर में हुई थी, जब उस समय ये सिर्फ 18 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे वो? सिर्फ 18 वर्ष के, खुदीराम बोस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो महात्मा गांधी जी ने ना कैसर हिंद की उपाधि लेने से उस समय मना कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप सभी परिचित होंगे, आई होप। आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और कांशीराम ने किया था। ठीक है, कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये एक बहुत ही चर्चित घटना थी हमारे भारतीय इतिहास का, और लगभग बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ना बात है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का, जिस समय में हुआ ये था कि महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इनको बहुमत मिलने के बाद भी किसी और को, आई थिंक रास बिहारी बोस को, उन्होंने अध्यक्ष चुना। फिर इसके बाद उन्होंने एक अलग अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। ओके, आगे चलते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था भाई? 1907 में। ठीक है, कब हुआ था?
1907 में, और वो नरम दल और गरम दल दो अलग अलग दलों में विभाजित हो गए थे। ये सूरत अधिवेशन में हुआ था ना 1907 में। कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? सूरत में, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में ना जो स्वदेशी आंदोलन थे उनको लागू करने की बात को लेकर जो दो गुट बने थे कांग्रेस में, नरम दल वाले ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है उनको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए, है ना, कहाँ तक? बंगाल तक सीमित रखा जाए। लेकिन गरम दल वालों का मानना था, जिसमें मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, बल गंगाधर तिलक, ऐसे जो उग्र स्वभाव वाले जो नेता थे ना कांग्रेस के, उन लोग थे। उन लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर विरोध हुआ और दो अलग अलग दलों का गठन या दो अलग अलग भागों में हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस का दल था वो बट गया था, नरम दल और गरम दल 1907 में। आगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे है शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर कौन थे? तो चौथ कर और सरदेश मुखी कर शिवाजी जी द्वारा लगाए गए दो कर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो चौथ कर था वो ना हिंदू और मुसलमान के द्वारा मराठों को खुश रखने के लिए दिया जाने वाला एक कर था, जिसको चौथ कर बोला जाता है ना, ताकि मराठे उनका किसी भी तरह से अहित न करे, क्योंकि उस समय बहुत शक्तिशाली एक वो हुआ करते थे मराठे, ठीक है। तो इसलिए चौथ कर और सरदेश मुखी कर। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को इस नाम से आता था, लंपट मूर्ख। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को, है ना, किसको? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता क्योंकि वो थोड़ा सा रंगीन मिजाजी पर्सन थे, है ना, और नाच गाना इन सब का शौक था उनको, इस कारण से उनको रंगीला बादशाह का उपाधि या उपाधि दिया गया, है ना। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को किसे कहा गया? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। आगे है मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो मुगल दरबार में ना 1608 में, ठीक है, 1608 में 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे ये कौन? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 में आए थे। क्यों आए थे और किसने भेजा था? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने उनको एक पत्र लेकर भेजा था, है ना, किसको? कैप्टन हॉकिंस को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। और आखिरी क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो इस तरह से 20 प्रश्न हुए। आई होप कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।